हेलो हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम। ख़ुद रात शरीफ शो के साथ उमर शरीफ का सलाम कबूल कीजिए। और शरीफ शो आप पसंद कर रहे हैं, देख रहे हैं, और उसका शुक्रिया भी अदा करना है। आपकी फ़ीडबैक भी मिलती रहती है और आप लोगों की ख्वाहिशत के मुताबिक हम अपने मेहमानों को कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे से अच्छे मेहमान आप तक पहुंचाएं। हमारे आज के प्रोग्राम में अभी आपने देखा कि मुझे दो ख़वातीन लड़कियां, सॉरी ख़वातीन नहीं कहना चाहिए, लड़कियां, बड़ी बारीक सी लड़कियां हैं वो मुझे छोड़ के जाती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि खुदा न खास्ता वो कोई फाका करती हैं या कुछ करती हैं, सही खाती पीती हैं, उनको लगता नहीं है खाना, मुझे छोड़ के जाती हैं। लोग समझते पता नहीं ये नाबीना है, इसको दो लड़कियां छोड़ के जाती हैं। ये बात नहीं है भाई, लड़कियां छोड़ ही जाती हैं, मगर ये लड़कियां वो नहीं हैं, ये सिर्फ प्रोग्राम में छोड़ के जाती हैं। और लड़की से मुझे याद आया कि छोड़ के ना जाना भी एक बहुत बड़ा फ़न है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी के साथ वाबस्ता हो जाते हैं तो छोड़ के ही नहीं जाते। जैसे बीवी कभी छोड़ के नहीं जाती, चाहे आप उसे 10 दफ़ा में के छोड़ के जाए, उसको बिल्ली की तरह घर याद होता है। चाहे आप उसे आंखों में पट्टी बांध के छोड़ के जाए, वो आ जाएगी अपने घर। ऐसे जो लोग छोड़ के नहीं जाते वो बड़े ही वफादार, बड़े पुख्ता इरादे के लोग होते हैं। एक ब्रेक के बाद हम आपको ऐसे ही पुख्ते इरादे वाली एक खातून से मिलवाएंगे। उन्होंने भी बड़े सख्त हालात देखे मगर अपने पार्टी को छोड़ कर नहीं गए। छोटा सा ब्रेक, वापस आते हैं और मिलाते हैं आपको अपने मेहमान से। थैंक यू। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बहुत रात वापस आ गए हम और बुलाने लगे हैं अपने उस मेहमान को जिसका ताल्लुक़ है गवर्नमेंट सिंध से। इस वक्त मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चीफ मिनिस्टर सिंध की एडवाइज़र हैं और काम कर रही हैं ख़वातीन की फ़लाह व बहबूद, हेल्थ, एजुकेशन पर, और उनके हुकूक के लिए आवाज़ उठाना आज की बात नहीं, हमेशा से उन्होंने उठाई है। वो नशे व फराज से गुज़रती हुई हालात की कश्ती में बैठकर उन्होंने बड़े हालात के हचकोले खाए, जेल तक गई, जेल में रही और जेल से उन्होंने एजुकेशन का सिलसिला भी जारी रखा, पढ़ती भी रही और आज हुकूमत में हैं और एडवाइज़र हैं चीफ मिनिस्टर साहब की। कॉलमिस्ट भी हैं, बहुत सारे कॉलम लिखे। एक अच्छा हमदर्द दिल रखने वाली खातून है, बड़ी खिदमात हैं उनकी अपनी पार्टी के लिए, हमारे दरमियान मौजूद हैं। और सियासतदान ज़हीन हो और ख़ूबसूरत हो तो पब्लिक को पसंद आता है। आपकी भरपूर तालियों में मैं दरख्वास्त करूँगा, तशरीफ़ लाएंगी मोहतरमा शर्मिला फारूकी। मैं आपको बहुत बहुत यहाँ पे खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू। शरीफ शो में, क्योंकि शुक्रिया। ये शुरफा का शो है तो हमने आपको चूज़ किया। शुक्र है आपने मुझे शुरफा में इंक्लूड तो किया। नहीं, बड़ी बात है। बड़ी बात नहीं है, आप हैं इसलिए आपको किया। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए जी। आप, अगर मैं सोच रहा हूँ आपके जैसे सियासतदान हैं, आप इस वक्त सियासत में हैं और एक बड़ी पार्टी से वाबस्ता हैं, अगर सियासतदान आपकी तरह के गुड लुकिंग होना, ये कौम सबको बर्दाश्त कर ले, आप यकीन करें। यानी मेरा अपना ज़ाती है कि एक फ्रेश फेस होना, आदमी कहता चलो यार ये झूठ भी बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, बर्दाश्त कर लो। शक्ल अच्छी होने का मतलब ये नहीं कि आप झूठ बोलें। नहीं, शक्ल। और लोग हमारे अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी लोग बड़े बाशऊर हैं, शक्ल अच्छी हो बुरी हो, झूठ बोलेंगे तो बर्दाश्त नहीं करते। नहीं करेंगे ना? नहीं। अच्छा, आप एक बात और बताइए। चलिए, ये बातें बताइए, आपका सियासत में कहाँ तक जाने का इरादा है? क्या पार्टी की ही उसमें रहेंगी या मुल्क की सतह पे भी आएंगी कि किसी बड़े ओहदे के लिए भी काम कर रही है कि आपका कोई एम है या आपका यही है, इसी में रहेंगी आप?
नहीं उमर, मुझे एक्चुअली मैं सेनेटर बनना चाहती थी, चाहती हैं? चाहती हूँ, चाहती थी और चाहती हूँ। तो ये तो मैं आपके लिए क्या सेनेट- मसला है? ये क्या मसला है आपके लिए? इतने मसला- अजीब अजीब लोग सेनेटर हैं। हर चीज में मसले होते हैं। नहीं, कोई मसला नहीं होगा, कोई मसला है तो होगी। मसला कोई नहीं आपके लिए मेरा सेनेटर। ख्याल है अभी मैं बहुत जूनियर हूँ लेकिन मेरी पार्टी ने मुझ पे बड़ी अनायत की है कि उन्होंने मुझे ये ओहदा दिया है, पार्टी का अलग ओहदा दिया है, तो आई एम थैंकफुल। आप सेक्रेटरी भी हैं सिंध में, खवातीन का जो विंग है जी, सेक्रेटरी रिकॉर्ड्स एंड इवेंट्स, है ना, वुमेन्स विंग की। जी, आपको बड़ी जिम्मेदारी है आपके पास, बहुत काम कर रही हैं आप सुना को बसें चलाना चाहती हैं खवातीन के लिए अलग ही, जी सीएनजी की आप चाहती हैं कि वो बसें हों, मेरी ख्वाहिश है कि वो बसें लेकिन चलें। सीएनजी तो है ही नहीं मुल्क में। नहीं, जितनी भी है बसें तो चल सकती हैं। सीएनजी की किल्लत हो जाएगी कुछ अरसे बाद, इसलिए उसको देखते हुए हम अभी से उस पर कुछ एक्शन अभी से बसें आपने रोक दी हैं? नहीं, बसें नहीं रोकी हैं, हफ्ते में 2 दिन सीएनजी पे कंट्रोल करने की कोशिश की है। कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं सीएनजी पे। तो मगर बसें तो आप बनाएंगे ना फिर कभी ना कभी तो नहीं, इंशाल्लाह। बसें देखें इसलिए क्योंकि जो ख़वातीन हैं जब वो ट्रांसपोर्ट बसेस में ट्रैवल करती, इवन रेलवे में, पिछले दिनों मैंने रेलवे में एक कराची सेंट्रल जो सर्कुलर है उसमें ट्रैवल किया, तो मर्द हजरात जो हैं ख़वातीन को बड़ा हरासा करते हैं। वही है, ये खुदा इन मर्दों को पूछेगा, देख लीजिए। मैं खुद इनसे मर्दों से बहुत तंग हूँ, यकीन करें आप भी तंग हैं, आपको भी छेड़ते हैं। मुझे छेड़ते नहीं है, मैंने मर्दों से पैसे लेने होते ना, चेक वगैरह, वो भी मर्द ही है तंग। मैं ये आपने गई, आपने बसों का सोचा कि ट्रांसपोर्ट में खवातीन को किल्लत है, आपने कहा इनकी बसें नहीं, अलग चल, बहुत छेड़छाड़ हो रही थी, और ख़वातीन वो के पोर्शन बहुत भी बहुत कंप्लेंट्स छोटा आ रही थी। बस में पोर्शन भी बहुत छोटा होता है खवातीन का। आगे का थोड़ा सा बहुत हिस्सा थोड़ा सा होता है। हिस्सा, और बहुत सारे हिस्से में तो ड्राइवर ही बैठा हुआ होता है, और उसमें भी कंडक्टर। कंडक्टर घुस जाता है हाँ और वहां से निकलता ही नहीं है, नहीं, और पीछे सारी बस बगैर टिकट के सफर कर रही है। आप यकीन करें, आप ये खवातीन की बसें चल जाए ना, उसमें ड्राइवर भी खवातीन होनी चाहिए। बिल्कुल। ड्राइवर भी खवातीन हो और कंडक्टर जो हो, कंडक्टर भी खवातीन मैंने हो। यही प्रपोजल दिया था आज से 6 महीने बहुत पहले। अच्छा है, कसम से आप यकीन करें, ये पाकिस्तान की कौम है, ये एक साल का टिकट लेके बैठ जाएंगे उसमें। नुकसान नहीं होगा आपको, रेलवे में हो रहा है, पीआईए में हो रहा है, आपको हर जगह हो रहा है, आपको बस में नुकसान नहीं होगा। आप ले आए एक बार खवातीन की बसें ले आए, बस आप नहीं जाना होगा, वो भी बैठा रहेगा, कोई नहीं उतरेगा। नहीं, बैठा क्यों रहेगा, उसमें मर्द जो है वो ट्रैवल नहीं कर सकेंगे, सिर्फ खवातीन कर सकेंगे। ये बुरखे पहन के बैठेंगे, आपको ये चेक करना पड़ेगा। मैं सही बता रहा हूँ, वैसे आप सही कह रहे हैं, ये यकीन करें आप। सही कह रहे हैं। आपको कई, आप देखेंगे नीचे आपको जूते नजर आएंगे बड़े बड़े। ये कॉमेडी अपनी जगह पर है, लेकिन ये हकीकत बात है कि खवातीन को एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होगा कि यार हमारा एक अपना पोर्शन है, और वो आज़ादी से बैठ सकती है। हकीकत है, बड़ा कंजस्टेड होता है बस के अंदर। आपने उसमें सफ़र भी किया बुरखा पहन के, जी सुहेल बड़ाइच के साथ। जी, वो सुहेल बड़ाइच यूं थे उसमें, क्योंकि वो मिनी बस थी, और वो उतरे, कैसा लग रहा है। बात ये है, आप तो बैठ गई, गोया कि आप तो बैठ गई मिनी बस में, मैं तो मिनी नहीं हूँ, एक्स्ट्रा साइज है मेरा, मैं कहाँ बैठता। ये बड़े शरीफ आदमी, बड़े प्यारे आदमी, नहीं उनके वाकई बहुत अच्छे शख्स हैं। बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत बड़े नफीस, तो बड़े काबिल आदमी हैं। जी, मैं चाहता हूँ कि औरतों को उनके हुकूक मिला। देखें, औरतें किसी भी महकमे में होंगी ना, 100% वहाँ पर रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आएगा। स्टाफ जो मर्दों का होगा, पहले आएंगे, देर से जाएंगे। नहीं, ये होता। नहीं, मैं नहीं मानती। आप नहीं मानते? मर्द फिर भी लेट आएंगे और सबसे जल्दी जाएंगे, औरतें फिर भी काम कर लेती, मर्द नहीं करते। मतलब मर्द काम ही नहीं करते हैं? बहुत कम करते हैं, उनकी कोशिश ये होती है कि ना करें। आप देख लें, आप ये जो बात कर रही हैं, आप सरकारी मुलाजिम तो काम नहीं करता। सरकारी मुलाजिम आइए, करता ही नहीं है बीच में लगा ले, मर्द हटा दें, सरकारी मर्द काम नहीं करता, ये कह दें। औरतें हमेशा ज्यादा मेहनत करती हैं। बहुत मेहनत करती हैं औरतें पहले भाई, आती हैं, अपने ऊपर आखिर में करती हैं 2-2 घंटे तो पहले मेहनत। वो उनका हक है ना, वो उनका हक है। क्या मर्द नहीं करते?
नहीं करते हैं, आप अभी कितनी देर से तैयार हो रहे थे? बहुत देर से तैयार हैं। लेकिन अच्छी बात है, मर्दों में भी अभी एहसास हो गया है कि सेल्फ ग्रूमिंग भी कोई चीज है। कोई चीज है। अब वो कम से कम जूते पहनते हैं सॉक्स के साथ। अच्छा, खवातीन नहीं पहनती अब मोजे? पहले पहनती थी, ईमान से मैंने देखा है, सफेद शलवार पहन के जा रही है स्कूल और लाल रंग के मोजे पहने हुए। ये मैंने देखा था। वो जमाना गुजर गया। वो जमाना गुजर गया ना औरतों का भी, तो हमारा भी गुजर फैशन गया। कॉन्शियस हो गए। आप तो फैशन हो गया माशाल्लाह, अब तो हर चीज में फैशन हो गया। हर चीज में। अब तो बड़े बड़े लोग सब डिजाइन पहनते हैं, कोई भी आदमी ब्रांड के बगैर चलता ही नहीं है। ये तो हम गरीब लोग हैं जो मिल जाए पी जाए, जो घड़ी मिल जाए वो पहने, जीनत घड़ी नहीं पहन नहीं, ली। आपकी टाई भी ब्रांडेड है। नहीं, ये यहीं ये फेडरल भी एरिया की बनी हुई है। तो पाकिस्तान की बनी ब्रांडेड है। हाँ, पाकिस्तान की बनी हुई है। क्या पाकिस्तान की बात बनी जी, मैं पाकिस्तान की चीजें पहनता हूँ, यकीन करें आप। मैंने मुझे पाकिस्तान से मोहब्बत मैंने है। भी पाकिस्तान की चीजें पहनी, ये सब यही बना हुआ। नहीं, मुझे पता है ये सारा कपड़ा यहीं का है, मैं तो दूर से पहचान जाता हूँ। अब यकीन करें मुझे। अच्छा, एक बात और मुझे बताइए, आपका स्टार क्या है? जरा थोड़ा सा इस तरफ भी आए ना, कि आदमी पता चलता कि बंदा क्या है। मेरा स्टार है लियो। लियो, वाह, शेर इसका साइन है। इनमें कोई ना कोई किसी ना किसी चीज़ का एक अट्रैक्शन होता है। बाज में बहुत सारे होते हैं अट्रैक्शंस, किसी किसी में एक होता है, लेकिन साइन लियो का यही है कि वो बहुत ही जिद्दोजहद से और बहुत ही उसूल पे अड़ जाने वाले लोग होते हैं। सही। आप भी एक बार उसूल पे अड़ी हैं, और केस कोई और था, आपके वालिद साहब के साथ केस था, और उसमें आप भी जेल गई। और कितने महीने जेल में रही? 9 महीने। 9 महीने जेल में? जी, मेरी वालदा भी मेरे साथ थी। 9 महीने जो आपको जेल में रखा, तो फिर कोई प्रेशर भी आप पे डालते रहे होंगे ना, कि किसी बात को मनवाने के लिए? भाई आपको जेल में रखने की वजह क्या थी? झाड़ू लगाती थी मैं जेल में। जेल में? यस। तो बाद में तो आपने बड़ी झाड़ू लगाई होंगी। दिल तो करता हुआ कभी कभी कि झाड़ू लेके सीधी जेल पहुंचूं। नहीं, मैं अक्सर जेल पहुंच जाती हूँ, लेकिन झाड़ू लेके नहीं। मैं चाहती हूँ कि कुछ ना कुछ दाद रसाई जो अब जेल में लोग हैं उनकी हो जाए। लेकिन एक बात बताइए, आपके अंदर तो एक आर्टिस्ट भी थे, वो जेल जाने से कितनी हर्ट हुई? वो एक लड़की जिसके अपने ड्रीम्स होते हैं, उसकी लाइफ के एक अपने सपने होते हैं, उसका अपनी ज़िंदगी गुजारने का प्लान होता है, वो तो सारा ही तहस नहस हो गया होगा आपका जेल में जाने के बाद। उमर, मैं चाहती थी कि मैं लंदन जाके बार एट लॉ करूं, बैरिस्टर बनूं। अच्छा। वो मैं नहीं कर सकी, तो मैंने यहाँ पर LLM किया, मास्टर्स इन लॉ किया, MBA किया, कुछ अरसा पढ़ाई छोड़नी पड़ी। सेकेंड ईयर LLB का इम्तिहान मैंने जेल से दिया, पढ़ाई नहीं छोड़ी। लेकिन मेरा आज भी दिल चाहता है, आज भी मैं पेंटिंग करती हूँ। वो हर चीज़ें अपनी जगह इंटैक्ट हैं, अपनी जगह पे है अपनी मौजूद। जगह पे इंटैक्ट। वो आर्टिस्ट है अभी, आर्टिस्ट है जिसने एक ड्रामे में काम किया था बस। ओफ, मुझे ड्रामा ना याद दिलाया। नहीं, बट याद तो है ना आपकी, एक जुड़ा हुआ था ना आपके साथ जी, वो, उससे तो वो मुझे अभी भी शौक है। अभी भी शौक है हाँ, आपको? यस। तो अगर आपको कोई अच्छा रोल इसी टाइप का ऑफर हो, आसमा जांगी टाइप का तो NGO को जो सख्ती से जा करके सामने खड़ी हो जाती हैं। नहीं, वैसा नहीं। वैसा नहीं, थोड़ा सॉफ्ट चाहिए, थोड़ा रोमांटिक सा। रोमांटिक सा Yes. कैरेक्टर आपको हो तो आप कर लेंगे। अच्छा, हमारे अंदर, सबके अंदर ये प्यार का एक मादा है, लेकिन हम उसका इजहार नहीं करते। नहीं, हम इधर करें तो पुलिस पकड़ लेती है जी। मसला नहीं, ये है। वैसे ना करें अच्छा, जैसे आप वैसे ना समझ रहे करें, हैं। एहतियात से वैसे प्यार। वाला प्यार नहीं, एहतियात से प्यार। आपस में मफाहमत, आपस में एक दूसरे को बर्दाश्त करना, एक हाँ। दूसरे की अच्छाइयों को उजागर बयान करना। करना। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर अप्रिशिएट करना, कोई अच्छा काम कर रहा है कोई उसे भी अच्छा अप्रिशिएट काम करें। कोई भी करे, anybody, कोई भी करे, anybody। आपको चाहिए उसको अप्रिशिएट करें। अच्छा, एक बात बताइए, मैं इस बात के ऊपर आपसे बात करना चाहता हूँ कि हमारे लिए, आपके लिए, किसी के लिए भी पॉलिसी बने, अनाउंस हो, उसके ऊपर अमल होना चाहिए। देखिए, अमल का तरीक़ेकार ये है उमर, कि हमेशा हुकूमत 100% उसकी जिम्मेदार नहीं होती। नहीं, अमल दरामद आपने हमने मिलके सबने एक साथ कराना सही है, बात, कलेक्टिवली। बिल्कुल ठीक। अब आप देखें, अगर हम यहाँ से बाहर निकलते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, तो पान पराग खा रहे होंगे, छिलका बाहर फेंक देंगे। अरे! ये आप दुबई में नहीं कर सकते। ढूंढ के साफ जगह पे फेंक के आते हैं। हाँ। यानी ऐसी जगह पे कीनू का छिलका फेंकेंगे कि लोगों को नजर आए।
बिल्कुल सही कह ये रहे मैं हैं। सही बता रहा हूँ। पान की पीक आप देखें लोग कहाँ कहाँ फेंकते हैं। साफ दीवार ढूंढते पीक के लिए। आप यकीन करें उमर कि मैंने अपने दफ्तर के बाहर, मेरी जो बिल्डिंग है जहाँ मैं बैठती हूँ, वहाँ पर पान की पीक एंट्रेंस के अंदर, तो मैंने कहा कि यहाँ बंद कर दो, जो लोग जो पान खाते हैं उनको अंदर ही ना आने दो। और मैंने वहाँ पर एक बोर्ड लगाया, मैंने कहा कि जो पान खाएगा और यहाँ थूकेगा उसका 1000 रुपये फाइन होगा। अगले दिन उसी के ऊपर पान की पीक थी, जो लिखा हुआ था, जो लिखा हुआ था उसी के ऊपर था। शुक्र है वो को 1000 रुपए भी नहीं रख गया, नहीं 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 नहीं, पेमेंट भी कर वो गया। 2000 रख जाते हैं। ऐसा करना चाहिए कि जो थूके ना उससे साफ करवाओ। नहीं 1000 रुपए तो हर कोई दे देगा, हमारे यहाँ आराम नहीं नहीं, वो कहेंगे 1000 रुपए के आप 5000 ले लें, ले ले, लेकिन मगर थूकेंगे यहाँ पर। मुझे थूकने दे बस। एहतजाजन थूकेंगे। अब जब देखिए ये मुल्क, ये शहर हमारे हैं, हमारा इन्हें है। साफ रखना हमारा काम है। बाहर के मुल्कों में जाते हैं, यही 1.5 घंटे की फ्लाइट करके दुबई जाते हैं, जोर से हॉर्न नहीं बजाते नहीं नहीं नहीं, कि शुरता जी शुरता जी शुरता। आप यकीन शुरता इतने करें। छोटे से कद का, कमजोर सा, हाँ। ये अल्लाह खली बिल्ली अल्लाह कुल्लुल पाकिस्तानी जिंदा वाला फायर करते हैं, उससे सब डर रहे हैं। हमारे 6.5 फीट के पुलिस वाले खड़े हुए हैं। हाँ, तो हम वहाँ डिसिप्लिन रहते हैं, यहाँ नहीं रहते यहाँ ना। नहीं, जैसे ही पाकिस्तान में जहाज के पहिए लगते हैं, अच्छा अभी जहाज यूं करके एक जंप लेके दोबारा सब खड़े हो लोग जाते खड़े हो जाते हैं। और एयर होस्टेस से खड़े हो जाए, बैठ जाए बैठ जाए बैठ जाए बैठ जाए। बेचारी उनकी हालत खराब हो जाती है कि किसी को लग ना जाए कोई। तो हकीकत है कि हम लोग बाहर के मुल्कों में तो बड़े सिविलाइज्ड हैं और कानून को फॉलो करते हैं, सारी चीज़ों को फॉलो, सारे साइन फॉलो करते हैं, लेकिन हम अपने मुल्क में नहीं करते भाई हैं। हम अपने घर का जो कचरा होता है घर के बाहर फेंक देंगे, गली में कचरा हो, दूसरे के घर के बाहर दूसरे के घर के बाहर, तो हमें वो पता है कसमें ना खा रहे होते हैं जमादारों से खड़े हुए। हमारे यहाँ तो ये पका ही नहीं है भाई आज। इतनी छोटी उम्र थी आपकी उस वक्त, 19 साल की उम्र थी जब आप जेल गई। जेल गए। 16 17 17 साल की उम्र में जेल चले। कितना तल्ख तजर्बा होगा और कितना आपने कर्ब देखा होगा औरों को देख करके, क्योंकि आपको तो पता गिल्टी नहीं थी ना, आपको तो मालूम था कि भाई मैंने कुछ किया नहीं है, लेकिन मुझे तो हिरासा करके आपको बंद कर दिया गया। लेकिन वो जो लोग अंदर और थी खवातीन, तो अब ये खवातीन के लिए जेलों में कुछ ऐसे काम नहीं हो सकते कि इनमें कुछ सुधार पैदा हो किसी तरीके का। मैं गया था अभी एक बड़े बच्चों की जेल में, मुझे बुलाया था कि जो कोई बच्चे मेरे से मिलना चाहते हैं, तो मैं चला गया। आप बिलीव करें 14 साल की उम्र का बच्चा आया। मैंने कहा आपने क्या किया बेटा? जेल आए। कह रहा है अंकल 2 कत्ल किए। अब मैं उसकी शक्ल देख रहा हूँ, मैंने कहा किसको मारा है तुमने? बोल रहा है एक पुलिस वाले को, एक वकील को। मैंने कहा पुलिस वाले को, एक वकील को क्यों? बोला पुलिस वाला पेशी पे लेके नहीं जाता था, वकील डेट लेके नहीं दे रहा था। मैंने कहा यार गुस्सा आ गया। आप यकीन करें, मुझे गुस्सा आ गया। 14 साल का बच्चा, आप बिलीव करें मैं आपको तो सच्चा ये बात फ्रस्ट्रेशंस है ना हमारे माशरे में। मैं ये सोच रहा हूँ कि इतने से बच्चे, ये बच्चा अब अगर 6 साल के 4 साल 5 साल के बाद बाहर आएगा तो ये बड़ा ठीक ठाक किस्म का बदमाश होगा। ये चीजें हमारे यहाँ से ये गुर्बत। देखिए हम आपस में एक दूसरे के साथ ही ज्यादती करते हैं कि अगर वकील तारीखें नहीं लेते और पुलिस वाला अदालत नहीं पहुंचाता, तो ये हम आपस में एक दूसरे अपने ही हम वतनों के साथ ज्यादती कर रहे हैं। हम अगर सब अपने अपने फ़राइज़ अंजाम दें बखूबी नेक नियति से, तो बहुत सारे माशरे के जो प्रॉब्लम्स हैं वो वैसे ही ख़त्म हो जाएं। अगर हम अपने अपनी चीज़ों को, मतलब हम भी तो अपना जिसको सेल्फ सेंसर कहते हैं, वो हमारा काम करने लगे तो शायद हम ठीक हो जाएं। सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, हाँ ये होना चाहिए। अच्छा कि आप अपने, अगर आप रिक्वेस्ट करें तो शायद राजा परवेज अशरफ हमारे शो में आ जाएं। हम तो रिक्वेस्ट कर करके परेशान हो गए। नहीं, हम उन्हें बुलाना चाहते हैं। करने से वो नहीं आएंगे, आपके रिक्वेस्ट करने मैं से तो नहीं। इतनी रिक्वेस्ट कर चुका हूँ उन पे, खाली कुर्सी पे उनके साथ कर चुका हूँ इंटरव्यू। खाली कुर्सी पे राजा परवेज अशरफ लिख करके मैंने इंटरव्यू किया है। तो वो आप खास उनको क्यों बुलाना चाहते हैं? मैं उनको बताना चाहता हूँ कि मैं 2 हफ्ते तक बिजली का नंगा तार पकड़ के खड़ा रहा, मुझे करंट नहीं लगा। ये मैं बताना। देखिए आपने कोई डेड तार पकड़ ली होगी। नहीं मैंने सही तारे पकड़े हुए थे, अच्छा, बल्कि मैंने 2 तारे पकड़ के भी लगाई हैं सर, 2 हफ्ते तक कान में भी लगाएंगे, शायद ये टेलीफोन की तार ना हो। मगर मैं सीरियसली आपसे बात कहना चाह रहा हूँ कि कुछ भी नहीं है। नहीं, हम फेस क्यों नहीं करते? आप उन्हें प्यार से बुलाएं, वो आ जाएंगे। क्या प्यार से बुलाऊं? लिपस्टिक लगा के नाम लूं? कोशिश करें, क्या करूं? थोड़े बाल लंबे करके। अच्छा कुछ कर, साड़ी पहन के चला जाऊं उनसे मिलने।
मुझे नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, देखिए हर मुल्क में कुछ ना कुछ होता है, हर हुकूमतों में कोई ना कोई कमी बढ़ती होती है, ये बात बिल्कुल ठीक है। इसका मुझे कोई हक नहीं है कि मैं कहूँ मेरे में भी बेशुमार कमी। मैं ये बात कह रहा हूँ कि हम फेस क्यों नहीं करते हैं। देखिए एक चीज़ हमारे मुल्क में शॉर्टेज हो रही है सपोज, तो मैं आकर के बताऊं मुझे गलत डेट नहीं देनी चाहिए, इसको आप बिलीव करती हैं? उमर देखें, बात ये है कि मेरा ख्याल है कि वो बिजली के हवाले से, पानी के हवाले से अक्सर टेलीविज़न चैनल्स पे आते हैं और बताते भी हैं कि ये प्रॉब्लम्स हैं, ये नहीं हैं। हाँ, एक डेट जिस तरह आपने मेंशन करी, देखें डेट ज़रूर उन्होंने दी और नेक नियति से दी, वो चाहते भी थे कि इस डेट तक ऐसा हो जाए, लेकिन डेफिनेटली कुछ वजूहात होती हैं, मजबूरी होती है, नहीं हो सकती। रेंटल पावर प्लांट्स हम लाना चाह रहे थे, उस पर बेइंतहा तनकीद हुई, वो रेंटल पावर प्लांट्स वाले बेचारे भागे, अब दोबारा से हम उन्हें मना के लेकर आ रहे हैं। तो देखें, अब जब आप नेगेटिव क्रिटिसिज्म करेंगे, गलत क्रिटिसिज्म करेंगे, तो उसका नतीजा क्या होता है? मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये आप कह रहा तो सही कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ लोगों कम की से कम आकर के इसकी वजाहत करें। वो तो मेरा ख्याल है कि हर चौथे पांचवें दिन टेलीविजन पे होते हैं और बहुत सारी चीज़ों की वजाहतें कर रहे होते हैं। ये तो इनकी रेपुटेशन खराब। लेकिन आप चाहते हैं कि वो आपके प्रोग्राम में आके नहीं, मुझसे आपके सामने मुझसे बात करें, मेरा बड़ा दिल है उनसे बात आप करने। फोन पे बात कर लें उनसे। मुझे फोन पे भी नहीं आ रहे वो। नहीं, मिल जाएंगे। फोन पे तो कोई फोटो भी नहीं आती है, मुझसे बात कर लें। आप कहेंगे तो हो जाएगा ये मसला। मैं कोशिश करूंगी। कोशिश कीजिएगा। कोशिशें अक्सर कामयाब हो जाती हैं। हाँ, कोशिशें कामयाब होती है ना। अच्छा, लाल जोड़ा आपने पहना हुआ जी, वैसे लाल जोड़ा कब पहनने वाली है? मैं अक्सर लाल जोड़ा पहनती हूँ, जैसे आज पहन के अक्सर तो नहीं, अक्सर तो मैं भी शेरवानियां पहनता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मेरी शादी हो। माशाल्लाह, आपने तो वाकई बहुत दफा शेरवानियां पहनी है। मैं तो शो के लिए पहनता हूँ, शो के लिए पहनी, उतार दी। मैं कह रहा हूँ कि आप, तो मैंने भी ये लाल जोड़ा शो के लिए पहने। मैं वैसे पूछ रहा हूँ जिंदगी में कब इरादा है सही लाल जोड़ा पहनने का? तो ये आपको गलत लग रहा है? नहीं, वो जो लाल जोड़े में एक सहमी हुई लड़की होती है और बिला वजह सहमी हुई होती है। अच्छा। हालांकि उसके घर में जाने से सारा घर सहमा हुआ होता है। तो आप खुल के बात क्यों नहीं कर रहे हैं? मेरा मतलब ये है कि शादी का आपका क्या है प्रोग्राम? शादी का मेरा प्रोग्राम उस वक्त बनेगा जब कोई शादी करने वाला मिलेगा। करेंगे, मतलब ये हाँ, इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में है ना, अल्लाह के ताला। जी, किसी एक दिन तो करनी पड़ेगी ना, किसी ना किसी दिन तो आपको शादी करनी पड़ेगी। नहीं, मैं तो लाल जोड़े से मुझे एकदम दिमाग में ख्याल आया था बहरहाल कि लाल जोड़ा पहन के आप बैठी हुई हैं और इतनी अच्छी लग रही है, दुल्हन बनी आप बहुत प्यारी लगेगी। हाँ, मुझे भी लगता है ना। अच्छा, आपको सारा कुछ पहले से पता है? हाँ, मुझे पता है, मैं लाल जोड़े में अच्छी लगती हूँ, तो मैं पहन के आई हूँ। आपके ऊपर कौन सा रंग अच्छा लगता है सियासत का? कौन सी सियासत का रंग आप पसंद फरमाती हैं? सीधी सियासत। सीधी सियासत, ऑनेस्टी। ऑनेस्ट, कि भाई पब्लिक के साथ ऑनेस्ट, कंट्री के साथ ऑनेस्ट, नेशन के साथ ऑनेस्ट। पाकिस्तान कम्स फर्स्ट, ये लफ्ज मेरा ख्याल है मैंने परवीन मुशर्रफ साहब से भी सुना है, सबसे पहले पाकिस्तान। अच्छा, आपने और लोगों को नहीं सुना? मैं तो सुनता हूँ, मेरे कान हैं। तो आप भी ये मैं कह रहा हूँ कि शुक्र है आप में सुनने का भी एक जज्बा है, मादा है, लोग सुनते ही नहीं है यहाँ। मैं यहाँ तो लोग सुनते नहीं है, किसी की नहीं, कोई नहीं सुन रहा, कोई किसी की नहीं सुन रहा यहाँ पे, लेकिन हमारी तो सुन ही नहीं रहा, आर्टिस्टों की तो कोई सुन ही नहीं रहा। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं। कसम, आपने तो अपने आप को बहुत ही मिस्कीन बना लिया है। बहुत, यकीन करें, हम, हमारा कोई पुरसान हाल नहीं है, हमारा कोई मिनिस्टर नहीं है, हमारे को फेडरल मिनिस्टर नहीं है हमारे पास। है? कौन है? आपके पास प्रोविंशियल मिनिस्टर है यहाँ पर? नहीं, फेडरल का मिनिस्टर है हमारे पास। और फेडरल का मिनिस्टर भी है? कौन है? कल्चर का कोई ना कोई है, नाम मुझे नहीं पता, मुझे याद नहीं है। आपको मेरा कल्चर से ताल्लुक नहीं है ना। आपका कल्चर से क्यों ताल्लुक नहीं है? मेरी कल्चर मिनिस्ट्री से ताल्लुक नहीं, मुझे अपने प्रोविंस का पता है। लेकिन आपको ये तो पता है ना, हुकूमत चल रही है और फेडरल में आप लोग बैठे हुए हैं। टूरिज्म का मुझे पता है कौन है। कौन है टूरिज्म का पता है? वो मौलाना फजल रहमान के भाई हैं। टूरिज्म में मौलाना फजल रहमान के भाई हैं? जी। तो टूरिज्म तो हमारे मुल्क में बिल्कुल ही खत्म हो गया। नहीं, देखें, टूरिज्म अगर हमारे मुल्क देखिए, में हमारे यहाँ टेररिज्म की वजह से बिकॉज ऑफ टेररिज्म आपके दूसरे इलाकों में लोग अब जाते ही नहीं है, डर के मारे। पहले लोग स्वाद जाते थे, मैं खुद जाता थे, लेकिन आपने देखा कि क्या हालात रहे हैं। हम सारी शूटिंग वहाँ करते थे। अच्छा, ये बड़े बड़े हालात बड़े खतरनाक से होते चले जाते हैं और हो जाते हैं, किए भी जाते हैं सम टाइम। ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी हो सकती है, सब कुछ हो सकता है। लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर पाकिस्तान के अंदर हम ज़रा सा
ज़रा सा सारी कौम मिल के ये सोच ले कि मसाइल तो महंगाई इस कौम का मसला नहीं है। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मैंने अंदाज़ा लगाया, मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है कि ये महंगाई हमारे यहाँ, अभी आप 500 रुपये की रोटी कर दें, जो 3 खाता है वो 5 खाएगा कि यार मैंने आज 2,500 रुपये की तो रोटी खाई। 500 रुपए की रोटी, अरे खुदा ना करे ऐसा दिन आए। नहीं नहीं, दिन नहीं आएगा, ऐसी रात आएगी। ये रोटियां रात में बिकेंगी, मैं बता रहा हूँ आपको, और आएगा ऐसा दिन। अंधेरे में दुनिया जितनी आगे जाएगी उतनी चीज़ें महंगी होती चली जाएंगी, क्योंकि ख़त्म हो रही हैं चीज़ें पैदा होनी। जितनी शॉर्टेज होगी उतनी चीज़ें महंगी, वो अलग बात है। लेकिन मैं बता रहा हूँ पब्लिक का सबसे बड़ा मसला है सिक्योरिटी, कि आपको ये फीलिंग्स हो जाएं कि यार मैं सिक्योर हूँ। आप इंग्लैंड में क्यों फ्री फिरते हैं? आप लोग वहाँ पैदल क्यों फिरते हैं? अमेरिका में पैदल क्यों फिरते हैं? इसलिए उनको पता कोई कुछ भी नहीं। नहीं, माजरत के साथ अमेरिका और इंग्लैंड में भी कोई सिक्योरिटी के खास हालात नहीं है ना, वरना 9/11 ना होता, देखिए कोई मोबाइल छीन के तो नहीं भागता वहाँ पे, ट्रेन ब्लास्ट ना होती, मतलब हाँ हैं, मोबाइल का नाम लिया, हाँ हाँ हाँ, क्यों? अच्छा जाओ उनसे कहो ले रहा हूं मैं ब्रेक। ब्रेक के लिए तो ड्रामा करने की जरूरत क्या है? ख्वातीन हज़रात, हमारी मजबूरी है ब्रेक। उसकी वजह यह है कि हम बैठे हुए इस वक्त मोहतरमा शर्मिला फारूकी के साथ, जो कि एडवाइज़र हैं चीफ मिनिस्टर साहब की, और इस वक्त हम बातें सियासी बातें बिल्कुल नहीं कर रहे, लेकिन हम इसके बाद सियासी बातें करेंगे। तो आप कहीं जाएगा मत, इससे विदा से। थैंक यू, एक्सक्यूज मी, गैस तैयार है? मैं उन्हें बुला लूँ? जाओ उन्हें बुला लूँ, चलो। और हम बुलाने लगे उस मेहमान को जिनका आपने हज़ारों मरतबा नाम सुना होगा टेलीविज़न के ऊपर, बल्कि आपने जब हॉकी के मैच देखो आपने कॉम्पिटिशन गेंद, इस वक्त सलीमुल्लाह गेंद को, सलीमुल्लाह फिर कलीमुल्लाह फिर समीउल्लाह फिर कलीमुल्लाह, अस्तगफुरुल्लाह, सलीमुल्लाह फिर कलीमुल्लाह फिर समीउल्लाह, जा लेकर आ सौका खुला, सलीमुल्लाह फिर कलीमुल्लाह फिर सलीमुल्लाह, गेंद इस वक्त सलीम शेरवानी, ये किसने फेंका पानी? सलीम से गेंद को लेकर चले, बहुत खूबसूरत मोमेंट, डाल दिया, एक खिलाड़ी को डाल दिया, दूसरे को डाल दिया, गेंद को लेकर इस्लाहुद्दीन, ख्वातीन हज़रात आपकी भरपूर तालियां, ओलंपिक चैंपियन इस्लाहुद्दीन। इस्ला भाई, मैं आपको दिल की गहराइयों से, जो सच्चे प्यार के साथ आपको अपने शो में खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया, ऑनर फॉर मी, थैंक यू वेरी मच। आप यहाँ मेरे साथ बैठे हुए हैं, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि मैंने आपके मैच इस तरह दीवानों की तरह बैठ के देखे हैं। उस वक्त हॉकी में पाकिस्तान ऐसा था कि हमारी टीम ग्राउंड में उतरती थी है और जीत जाती थी, क्योंकि आप लोग खेलते इतना अच्छा थे। आप थे, समीला भाई थे, और अपना शहनाज शेख थे, और हनीफ खान थे, अख्तर रसूल साहब थे, और भी बहुत सारे प्लेयर्स आपके, और मोहिब काजी, जो काजी मोहित थे, काजी शेरवानी थे, सलीम शेरवानी भी थे, जी गोलकीपर। आपने कितने मैच खेले अब तक टोटल? मैंने 130 टेस्ट मैचेस खेले पाकिस्तान। अच्छा, गोल आपने कितने किए अब तक? उन इंटरनेशनल जो गोल है उसमें 130 टेस्ट मैचेस में 117 गोल है। 117 गोल 130 मैच में, यानी कि एवरेज आपका जो है वो कितना शानदार है। आपने गोल जरूर किया है जी, ये अल्लाह का शुक्र है। और उसके अलावा एक बॉल हिट करके फिर जो पकड़ते हैं जाके, तो वो अगर आप में स्पीड होगी, जान होगी तो पकड़ेंगे ना। नहीं, वो आप ऐसा भागते थे, मैं हैरान होता था कि आप आमतौर पर ऐसे भागते थे पहले। असल में होता ये था कि जब मैं स्कूल में था तो स्कूल में मैं एथलेटिक, स्कूल से भागते होंगे आधी छुट्टी में? स्कूल से, सही कहा आपने, स्कूल से भागता था छुट्टी के बाद। अच्छा, तो उससे आपको प्रैक्टिस हो गई भागने की? तो वहाँ एथलेटिक करता था 220, 440, 880। अच्छा, और फिर कॉलेज में भी करता था। तो वो जो ट्रेनिंग थी वो हॉकी में बड़े काम आई। काम जिस भागने का आप जिक्र कर रहे हैं, आपका बहुत स्टैमिना था, जिस माशाल्लाह। भागने का आप जिक्र कर रहे हैं ना, तो आपसे मुझे याद आया कि जो 1972 में ओलंपिक्स गेम्स हुए थे म्यूनिख में, तो वर्ल्ड में जो पहला डोप टेस्ट हुआ है हॉकी प्लेयर का, वो मेरा हुआ था इसी तेज दौड़ने पे। कि भाई एक बंदा कंप्यूटर से ज्यादा ये तेज कहा था कि जो हम लोग सेमीफाइनल जीते थे ओलंपिक्स का इंडिया से, और 2 गोल से हम जीते थे।
और उसके बाद अगले दिन हमारा फाइनल था जर्मनी से। तो जर्मनी भी उस दिन मैच जीता था। तो उन्होंने सोचा कि अब कुछ ना कुछ तो देखा है, तो जो उन्होंने नोट की वो ये की कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इंडिया को 17 पेनल्टी कॉर्नर्स मिले थे, जिसमें हम दौड़ते थे ना, वहाँ से वो 16 गज की डी होती है। हाँ जी। तो मैंने जब पहला डैश किया तो उनका एक फुल बैक था, उसका नाम था मुकबैन सिंह। तो जब उसने हिट किया और मैंने यहाँ से दौड़ के रोका तो मेरी स्टिक टूट के ग्राउंड के बाहर और एक बारिश का टुकड़ा मेरे हाथ में था। वो पेनल्टी कॉर्नर से गोल तो रुक गया। उसके बाद पूरे गेम में कुछ 17 मिले। वो कभी गेंद रख के इधर चली जाए, कभी ऊपर से चली जाए, कभी नीचे से, कभी रुक के वहीं रुक जाए। तो जीत जब हम गए तो जर्मन्स ने ये किया कि भाई ये कोई चक्कर है, कल फाइनल है तो ऐसा करते हैं इस बंदे को पकड़ो। तो उन्होंने मुझे पकड़ा और उसके बाद सीधा साथ में एक जर्मनी का फुल बैक था माइकल पीटर, उसको तो ऐसे ही ले लिया और हम दोनों को पकड़ के वहाँ ले गए जहाँ पर मेडिकल बोर्ड बैठा हुआ था 6 जर्मन डॉक्टर्स का। फिर उन्होंने मेरा डोप टेस्ट वगैरह किया, यूरिन वगैरह लिया, ब्लड लिया, कोक पिला रहे हैं और वो अजीब से मतलब हमारी कैफियत के पता नहीं क्या निकाल देंगे। तो वो जनाब 2 घंटे के बाद उन्होंने मुझे क्लियर किया और उसके बाद एक बंदा मेरे पास आया और एक टूटी अंग्रेज़ी में कहता है कि ओके नाउ यू कैन गो। मैंने कहा ओके मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन वाई मी कि 25 आदमी खेल रहे थे तो मुझे क्यों लेकर आए। तो उन्होंने कहा कि जो हमने स्पीड निकाली थी कंप्यूटर से उस दौरान में 12-14 गज में, तो वो आपकी बॉल से दुगनी आई। तो हमने कहा ये कंप्यूटर में एरर आया है तो इसको दोबारा निकालो। वाह, तो उन्होंने दोबारा निकाली। क्या बात, क्या बात। जब दोबारा निकाली स्पीड तो कंप्यूटर ने फिर वही स्पीड बताई। उन्होंने कहा नहीं कंप्यूटर ठीक है, बंदे में खराबी है कुछ। तो वो इसलिए मुझे पकड़ के ले गए। फिर अल्लाह का शुक्र है कि आप कंप्यूटर से तेज जा रहे थे ना, क्लियर किया बात। अब हमारा जो प्लेयर है उसमें कुछ और भी लगा दो तब भी नहीं भाग रहा वो। उसको क्या मसला हो गया है, क्या है, तनख्वाहें कम है? हर चीज़ में डिटोरिएशन आया है। मैं ये कहूँगा कि हमारे खिलाड़ी जो है ना, जो इस वक्त की टीम है ना, उनको जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है फ़िज़िकल फ़िटनेस की। वो नहीं है। फ़िज़िकल फ़िटनेस है, वो नहीं है जो इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट है। मिसाल के तौर पे अगर इंटरनेशनल रिक्वायर्ड आपको 20 चाहिए है और आपका लड़का 16 या 17 है जो पाकिस्तान का बेस्ट है, तो आप टीम तो बेस्ट में तो सिलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन वो इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट का जो डिस्टेंस है वो कवर नहीं कर रहे। वो कवर नहीं कर रहे। उसके लिए सख्त ज़रूरत है कि हमें फ़िज़िकल ट्रेनिंग के ऊपर तवज्जो देनी होगी, फ़िज़िकल फ़िटनेस को बेहतर बनाना होगा। और इसके अलावा जो दूसरी चीज़ मैं देखता हूँ, जो मैं नोट कर रहा हूँ टीवी पर भी और अखबारात में बयानात आते हैं कि जो फॉरवर्ड लाइन हमारी है उसमें गोल करने की सलाहियत को मज़ीद बेहतर बनाना होगा। बिल्कुल। मिसिंग का रेशो जो है उसमें बहुत ज़्यादा है। अच्छा, ख़वातीन का आपसे पूछना चाहूँगा, ख़वातीन की हॉकी टीम भी तो है ना हमारी? बिल्कुल है। वो क्या, उसका क्या हुआ? वो अभी मौजूद है, हुआ तो कुछ भी नहीं है, उसका मौजूद है, लेकिन क्या उन लड़कियों की शादियाँ होंगी? क्या क्रिकेट टीम भी है खवातीन की। अक्सर की होगी। क्रिकेट टीम भी है? क्रिकेट टीम क्या है वो भी? और हॉकी की भी है? खवातीन की जो हॉकी टीम है मैंने उनको खेलता हुआ देखा है। हमारे यहाँ की जो बच्चियाँ खेल रही हैं ना, उनको उस स्टैंडर्ड पे आने के लिए जो कि डच, आयरलैंड, हॉलैंड, ऑस्ट्रेलिया इनकी टीमें खेल रही हैं, कम से कम 20 साल का अर्सा चाहिए होगा 20 साल उस स्टैंडर्ड पे आने के लिए खवातीन तो की। बंद ही कर देना, फिर क्या फायदा? बंद कर नहीं सकते क्योंकि ये इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट होती है कि आपकी खवातीन की टीम भी होना ज़रूरी होती है। जरूरी है, वरना आपकी मर्दों की टीम भी नहीं लेंगे। मर्दों की टीम तो वैसी मुश्किल अगर आपकी खवातीन की नहीं होगी तो मर्दों की टीम भी नहीं लेंगे आपकी। तो वो ज़रूरी आपका क्या ख्याल है, हमारी खवातीन अच्छी हॉकी खेल सकेंगी? आप तो खवातीन की एक नुमाइंदा हैं और आप तो देख रही हैं, टैलेंट है। तो आपने कोई नहीं, उमर खेल सकती हैं अगर प्रॉपर ट्रेनिंग दें। जिस 20 साल की तो अभी हैं वो, 40 साल की तो वो भागती भी अच्छी नहीं लगेंगी। नहीं, अब ऐसी बात नहीं है। नहीं, अब ये जाती है। जो हकीकत बात है, क्यों नहीं 40 लग साल की सकती? औरत भाग रही हो, आदमी कहता है क्या हो गया, मजे आपको। 40 साल का मर्द भागी, वो अच्छा लगता है? मर्द तो घोड़ा है। 60 साल के मर्द तो नहीं, घोड़े नहीं, हैं। ये कोई घोड़ा क्या बात? तो घोड़ा कभी बूढ़ा नहीं होता। मर्द की कोई उम्र की पाबंदी नहीं है। औरत 40 साल की हो गई तो वो अच्छी नहीं लगेगी। नहीं, अच्छी ये तो नहीं, आप डिस्क्रिमिनेशन भागती की भी बात अच्छी नहीं लगेगी। भागती हुई क्या? आपको तो वैसे ही 40 साल की औरत अच्छी नहीं लगेगी। नहीं 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 कहीं भी ऐसी नहीं। बात नहीं। आपको 40 साल की एक्ट्रेस अच्छी लगेगी? आप देखिए, आपके मुल्क में है 50-50 साल की हैं और 20-20 साल की बनी हुई हैं, अच्छी लग रही है अच्छी ना? लग रही है बस। लेकिन वो स्मार्ट है ना। तो भाई ये भी स्मार्ट हो सकती है, मेंटेन करने की बात है। होने को तो सब कुछ Fitness। सकता है, फिटनेस हमारे पास तो ग्राउंड ही नहीं है इस तरह के। ओ भाई, ग्राउंड की क्या जरूरत है? आप अपने गली मोहल्ले में ट्रेनिंग लें। लड़कियां गलियों में हॉकी खेलें, क्यों नहीं? शाम को उसके अब्बा लड़के- शाम को उसके अब्बा को लड़के नहीं नहीं नहीं
लड़के क्या गली मोहल्ले में क्रिकेट नहीं खेलते? लड़की और लड़कियों में कुछ फर्क तो है ना। अब लड़की का अब्बा आ रहा है और लोग उसको रोक के कह रहे हैं भाई तुम्हारी बच्ची सारा दिन गली में हॉकी खेलती रहती है। तो क्या बुराई है? ये बुराई नहीं है। नहीं, कोई बुराई नहीं। नहीं देखिए ना, लड़कियों का अलग काम है नहीं ना। नहीं नहीं, आप तो यहाँ जाति वाली बात कर रहे भाई जाती वाली बात है क्या? मैं हैं। क्या लड़कियों लड़कियाँ को हॉकी 40 साल की खरीद अच्छी नहीं लगेंगी, गली में हॉकी खेलते हुए अच्छे। मर्द जो काम जहाँ चाहे जिस तरीके से चाहे अच्छे हैं। अल्लाह ने बनाया उनको ऐसा है ना। नहीं, ये मैंने थोड़ी जाना है। औरतों को ज्यादा खूबसूरत बनाया है, औरतों में ज्यादा एंड्योरेंस है, ज्यादा हिम्मत है और ज्यादा अच्छा काम करती है। मैं मानता हूँ, यकीन करें। मैं तो कहता हूँ मान गए। मान गया हूँ। अच्छा। औरतों को तो मैं तो अब देखे ना, औरतें जहाज भी चला रही हैं। पायलट देखिए मैंने उस दिन औरत, मैंने उनसे कहा आप चला लेंगे ना? पाकिस्तान में भी है, पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में भी तो पायलट थी। मैंने कहा आप लाहौर तक ले जाएंगी ना? हाँ, क्यों नहीं ले जाऊंगी? मैं क्यों नहीं ले जा सकती जहाज? मैं करती हूँ फ्लाइंग। मैंने कहा अच्छा। मैं ऐसे ही पूछा, इखलाकन बैठ रहा हूँ तो मैंने कहा मैं अल्लाह से अपने गुनाह उना बख्शवा लूँ, आप चला रही हैं। भाई औरतें हैं ना तो ये तो छिपकली देख के चीख मार देती है। अब जम्बू चला रही है और 777 चला रही है, और अगर कहीं उसको खुदा ना खाता कुछ अजीब सा कुछ हो गया, अभी इनसे मेरी बात हो रही थी। ये बोल रही है मैं बसें बना रही हूँ सीएनजी की औरतों के लिए, बस उसमें औरतें बैठेंगी। ये भी आप मर्दों की बनाई हुई प्रॉब्लम की वजह से ये करना पड़ रहा है। अगर आप उनके साथ छेड़खानी ना करें ना बसों में, तो हमें अलग बसें ना बनानी पड़े। बस में कोई कैसे छेड़ सकता है? बस में तो सच बात तो ये है। अब वो भी मैं बताऊं। बसों में लिखा हुआ है जिस्म का कोई हिस्सा बाहर ना निकाले। बसों में लिखा हुआ है। ये बसें हमने बनाई हैं, हमने बनाई है बसें। मुझे मैं आपको नहीं बता सकती ना कि किस तरह छेड़खानी करते हैं। नहीं, मुझे पता है। आपको पता है? हाँ, मुझे पता है। मैंने कहा मैं एक दफा आपने बसों में सफर किया है और मतलब यानी कि हमने देखा है, नहीं छेड़ा कभी नहीं मैंने। अच्छा। मैंने जिंदगी में कभी भी जो है ना किसी खातून को नहीं छेड़ा। मर्दों को भी नहीं छेड़ा? नहीं, मैं छेड़ता ही नहीं। अच्छा। मुझे लोग छेड़ते हैं। अच्छा, औरतें आपको छेड़ती हैं? हाँ। कैसे? अब उसके मुख्तलिफ तरीके हैं। मसलन? कोई टेलीफोन पे छेड़ती है मुझे औरतें। ओके। और कुछ मुझे बाजारों में छेड़ लेती हैं, कुछ इस तरह की बात करती हैं। ये मुझसे ही नहीं, ये सबके साथ होता है बेचारों के साथ। अच्छा उमर, ये बताएं जैसे आपको बड़े फ़ोन आते थे, सब कुछ आपके बाप बहुत टैलेंटेड माशाल्लाह पाकिस्तान के हमारे आर्टिस्ट है, ये बताएं कि कभी आपको सबकी नकलें भी उतारते हैं, सब कुछ करते हैं, कोई खातून ऐसी मिली जिसने टेलीफोन पे या वैसे आपकी आमने सामने कभी नकल उतारने की कोशिश की हो? अरे हमने एक शो किया था, कोई है जो हमें हंसाए, वो उसमें 3-4 खवातीन कॉमेडी करने आ गई। अच्छा। और उन्होंने आते के साथ ही मुझसे कॉमेडी शुरू करी स्टार्ट। क्या किया? औरतों में ये हिस्स भी वो होता है। करके बताएं कि औरतों ने कैसे आपकी नकल उतारी। औरतों के काम मैं करके बताऊं? नहीं, आपने अपनी फिल्मों में, ड्रामाज में आपने औरतों का गेटअप तो किया है ना? बहुत किया है। तो फिर आपको प्रैक्टिस तो है? प्रैक्टिस है। तो फिर करके दिखाएं। हाँ, ये क्या नहीं तो क्या करूं अभी इस वक्त बताएं। कोई डायलॉग आप इस्ताउद्दीन साहब को छेड़ के दिखाएं। आप मुझे क्या औरत के रूप में देखना चाहते हैं? जी। मैं कल दफ्तर आ जाता हूँ आपके साड़ी पर्स वर्स करके ना। नहीं नहीं, आप करके दिखाएं। मैं चाहती हूँ कि आप इस्ताउद्दीन साहब को जरा सा छेड़ें। शरीफ आदमी को क्यों छेड़वा रही हैं? आप मुझे कितने भी छेड़ें, आप छेड़ेंगे नहीं। छेड़ूंगा ही नहीं। इसका भी टेस्ट हो जाए। हाँ, इनका भी टेस्ट हो। हालांकि अगर मैं इन्हें 2 दफा रोमांटिक आंखों से देखूं, ये मेरा नंबर मांग लेंगे। आपका नंबर मेरे पास पहले से मौजूद है। मौजूद नहीं, हकीकत है इस्लाह भाई। आपको कभी ना कभी तो किसी ने कहा होगा इस्लाह क्या दौड़ते हैं आप, किसी दिन हम लोग भागे। नहीं, ये जो है किसी खातून ने ये कहा कि कभी मेरे साथ भाग के देखें आप मुझे देखें मैं कैसा भागता हूं। वाली बात है जो आपसे कह। आप क्यों शर्मा रहे हैं? आप बताएं। आप बताएं ना, आप शर्मा क्यों रहे? मैं तो बता रहा हूँ कि भाई बहुत दफा ऐसे हुए, बहुत सारे फैंस मिलते अब ये हैं। ना कहिएगा कि जिनके साथ आप भागे वो आपकी बीवी है। नहीं, उसके साथ बिल्कुल नहीं भागा और अभी भी भागने का इरादा नहीं है। वो है मेरी बीवी, मेरे घर में मौजूद है। उनके साथ भागने का इरादा नहीं है, उनको साथ रखने का इरादा है। अच्छा, उनको लेके कहाँ भागने को, साथ रखने का। हाँ, अभी भी। यस। आपका दिल नहीं करता भाभी इतनी अच्छी हैं, ऐसी 2 हो? आप तो खुद भी मिले हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ आपका दिल नहीं करता इतनी अच्छी हैं कि 2 हो ऐसी? नहीं, एक ही काफी है। आपके कितने बच्चे हैं माशाल्लाह? मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे हैं, 2+2, 2 बेटे 2 बेटियां।
वेरी गुड, माशाल्लाह। शादी अभी तो बच्चों 3 की शादियाँ हो गई, एक बेटा अभी उसने NED से इंजीनियरिंग की है और अभी वो मास्टर्स कर रहा है इंजीनियरिंग में माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो कोई बच्चा हॉकी की तरफ आया आपको? आने नहीं दिया। आपने नहीं आने दिया? हाँ। इस्लाहुद्दीन, अगर अपने घर से कोई इस्लाहुद्दीन नहीं देगा, मिसाल के तौर पर, मेरा दिल चाहता था। नहीं नहीं, मैं एक सवाल कर रहा हूँ सर आपसे, आपको जो कुछ भी मिला है हॉकी से मिला है, हॉकी से मिला, नाम, मेरी पहचान भी शोहरत, हॉकी। दौलत, बिल्कुल, अल्लाह का जॉब, शुक्र है। सही है। मर्तबा, अवार्ड, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो कुछ भी मिला है आपको हॉकी से मिला है। तो जिस चीज से आपको मिला है वो आपकी पहचान है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसको आप अपने विरसे को छोड़ क्यों रहे? सिर्फ इसी वजह से कि ऐसा ना हो कि किसी स्टेज पे चलकर उन बच्चों का पता चला फ्यूचर भी खत्म हो गया और वो पाकिस्तान टीम में सेलेक्ट भी नहीं हुए। सर अगर आपके वालिद ये सोच लेते, आज आप इस्लाहुद्दीन तो हम खो बैठते हैं ना। एग्रीड। अब मैं आपको उसकी मिसाल भी देता हूँ ना, थोड़ा सा और एक कदम आगे चले। हनीफ मोहम्मद, और भी कई हमारे हॉकी प्लेयर्स हैं और क्रिकेटर्स हैं, मैं सिर्फ एक मिसाल देता हूँ। हनीफ मोहम्मद का बेटा शुएब मोहम्मद, बड़ा अच्छा क्रिकेटर, खेलते हैं ओपन बी की, पाकिस्तान से खेलते रहे। हाँ हाँ, हनीफ मोहम्मद साहब। लेकिन उसके साथ आप देखें कितनी ज़्यादतियाँ होती रहीं क्रिकेट टीम के अंदर। और अगर वो हनीफ मोहम्मद के बेटे ना होते, शायद किसी और का बेटा होता, तो 5 साल पाकिस्तान से क्रिकेट और खेल रहे होते। इस खौफ से आपने हटा लिया। अब आप ही देखें। अच्छा, मैं आपसे पूछूं, आपको ज़ाती तौर पे कौन सा अदाकार अच्छे लगते हैं हमारे मुल्क के? रीमा रीमा अच्छी लगती है आपको? बहुत, अच्छा, देखें, इत्तेफाक की बात है, मुझे भी अच्छी लगती है। वो सबको अच्छी लगती है। आपको अच्छी लगती है रीमा? मुलाकात हुई 2-3 दफ़ा, लेकिन अच्छी नहीं लगी? सच्ची बात यह है कि मैंने फिल्में नहीं देखी, इसलिए मुझे कुछ अंदाज़ा अच्छा, नहीं नहीं है तो कि आपको कौन पसंद है इस वक्त? मुझे इंडिया की आर्टिस्ट ज़्यादा अच्छी लगती नहीं, पाकिस्तान की पहले बताएं। इंडिया की पाकिस्तानी आर्टिस्ट फिल्में अच्छी देखी लगती? नहीं कौन कौन इंडिया की अरे तो कौन? नाम तो सुना है, शक्लें तो देखी है। है। बहुत कम। उफ अल्लाह। मीरा पसंद है आपको? नहीं। बहुत अच्छी खातून है, मैं आपको बता रहा हूँ, यकीन हमारी फील्ड की, तो मैं आपको बता रहा हूँ। रीमा को आपने देखा नहीं है? अंजुमन को तो आप ना भी देखें तो दिखाई देती हूँ। अंजुमन भी आपको पसंद नहीं? नहीं पसंद अंजुमन? अरे इस्लाम भाई कुछ तो बताएं। मैं आपको कौन फनकार पसंद, कौन सा फनकार पसंद पाकिस्तान में? देखें, मुझे गाने वालों में जो थे नुसरत फ़तेह अली पसंद थे, बहुत शानदार। नूरजहाँ बहुत अच्छी सुभान। पसंद थी हमें, और मेहदी हसन पसंद है। हमारे मुल्क में हमारे यहाँ बड़ा टैलेंट है। आर्टिस्टों में कौन हीरोज हमारे कौन से अच्छे लगता है? हमारे लोकल, हाँ, ये लोकल हमारी जो ट्रेनें हैं। अपने किस तरह का लोकल हमारे? नहीं मतलब हाँ लोकल, हमारे मतलब वो शाहरुख वाहरुख नहीं, अपने लोकल। हमारे यहाँ हीरो शान है, एक ही हीरो है ना, और तो कोई है नहीं। और होना चाहिए इसके साथ कोई, वो है ना, वहीद मोहम्मद वहीद राना। मुराद अच्छे होते थे। वहीद मुराद, क्या बात। अच्छा, अब मैं आपसे सवाल करूं। हाँ करने, बस अब आप आपके प्रोग्राम मैंने आपको दे दिया। आपने किसी से मोहब्बत करी? जो मैंने मोहब्बत की, मैंने उससे शादी की। आज एक ही शादी की? एक शादी की। मेरे माशाल्लाह 3 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, 1 बेटी है। अच्छा, आप ये बताएं, आप अपनी ज़िंदगी से खुश हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह खुश हूँ। कितने खुश हैं ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10? मैं देखिए मैं आपको बताऊँ मैं कितना खुश हूँ। मैंने जो ज़िंदगी में मांगा अल्लाह ने मुझे दिया। जो भी अगर मुझे अल्लाह तबारक व तआला अपने सामने खड़े करके कहता है कि मांगो, क्या मांगते हो, तो मैं इतना नहीं मांग सकता था जितना अल्लाह ताला ने मुझे दिया। माशाअल्लाह। आपको कभी हुआ, बड़ी बेतकल्लुफ़ी से पूछ रहा हूँ, अब वो एक अलग है शर्मिला फारूकी, ये मैं वो शर्मिला फारूकी जो मुझसे पूछ सकती हैं कि जी आपको सच्चा प्यार हुआ, तो एक मेरा भी जमहूरी हुकूमत में हक बनता है जी। क्या आपसे पूछूं कभी आपको सच्चा प्यार हुआ? सच्चा तो नहीं कह सकती, लेकिन हुआ ज़रूर। क्या बात है, क्या बात है। प्यार हो जाता है इस्लाम भाई, और आप छुपा रहे हैं। हाँ, ये देखे ना, ये बता ही नहीं रहे। उन्होंने भी बता दिया, मैंने भी बता दिया, आप बीच में एक ऐसे हाजी साहब बैठ गए हमारे, जो आपने हमारा टेम्पो खराब किया हुआ। अगर हमारा तीनों का पता लग जाएगा हम मोहब्बत करने वाले लोग हैं, तो हमारी अच्छी ट्रेल बन जाएगी। मोहब्बत तो हम बहुत करने वाले। आप हॉकी से मोहब्बत करते हैं, बस। बहू को चूमते रहते हैं, हॉकी को। हॉकी से वाकई चूमते थे। नहीं, आप जब चूमे गोल करते थे तो उसको चूमते भी थे। ठीक है, इसमें था, इसमें कोई शक नहीं। एक हॉकी आपने अलग ही रखी हुई थी अच्छा, चूमने के लिए। सच्ची बात तो ये है, धो के रखी हुई थी, ये चूम नहीं है जाओ। मैं मानता हूँ आपके इस प्यार हाथ में रहती थी हर वक्त। जो चीज़ जितने करीब होती है आदमी उसको प्यार करता है ना, तो मेरे सबसे करीब तो नहीं, आप तो थी ना। नहीं, सच्ची बात है ना। आप में एक सियासतदान है, बता रहा हूँ, कसम खुदा की। इनके अंदर है एक पॉलिटिशियन। देखिए, आपने अपने प्रोफेशन से प्यार किया, आपने अपनी बीवी से किया, बच्चों से किया, उसके अलावा पाकिस्तान से किया आपने प्यार। बिल्कुल किया। पाकिस्तान के अवाम से किया, सबको है, सब कुछ किया। करेंगे, हम भी करेंगे। लेकिन उसके अलावा
वो बताए ना, जिंदगी गली में मोहल्लों कोई में, तो पसंद आया होगा। देखें गली मोहल्ले में शादी की कनातों में देखिए, सिगरेट लगा अच्छा के ये सुराग करके अंदर आपको मैं सच बातें बताए। तरीका कार भी बता रहा हूँ मैं देखिए, आपको। अगर कोई मैं कहानी सुनाऊं तो शायद ये एक ये आपकी किताब है। किताब है, यस। और इस किताब के अंदर बचपन से लेके 55 तक तमाम किस्से मौजूद हैं। इसमें प्यार की बातें हैं। इसमें हर वो चीज मौजूद है नहीं। जिससे मैं गुजरा हूँ। इसमें ठीक है किस ना? पेज पे प्यार का लिखा है? पेज नंबर बताएं, हम वही पेज खोलेंगे। नहीं नहीं नहीं, नहीं, आप मैं नहीं आपको खोलेंगे। सच बात बताऊं, जो फैक्ट है मैं आपको बताऊं। आपसे प्यार हो नहीं सका। नहीं, होता ये था क्या अब्बा सख्त थे? अब्बा बहुत अच्छे थे, अम्मी बहुत अच्छी थी, आप कंजूस थे? वो भी नहीं थे, प्यार में भी कंजूस वो भी थे? नहीं थे, लेकिन होता ये था, जो सच बात है, सब सच्ची बात फिर है। उलझन हो रही है ना, सब शर्मीले कुछ था, फिर प्यार क्यों नहीं था? मुझे यार अरे यार मुझे उलझन हो गई। अब आप सुन लेना पूरी बात, फिर आप पूरी बात भी सुनते हैं, तो मसला ये है ना। उसका मतन पता है ना कि एंड क्या में पता क्या है? क्या एंड में आपने क्या- मोहब्बत ही नहीं हुई आपको किसी से। वो एंड में बिल्कुल सही कही, आप वही है। कहते हैं कि नहीं हुआ प्यार। नहीं। मेरे तरीके से चले, फिर मजा आएगा। चलें। किसी को देख के दिल धड़का, एक तो भागते में धड़कता ना, धड़कन तेज हो जाती है। एक तो खेल में धड़का, हाँ। उसके अलावा भी धड़का। अच्छा, कब? वाह 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 वाह। अब आप हमारी पार्टी में आ रहे हैं। आस्ता आस्ता हमारा क्लब ज्वाइन कर रहा है। अब आस्ता आस्ता हमारा क्लब ज्वाइन कर रहे हैं। और अक्सर धड़कता है। अब किसके अक्सर लिए? धड़कता आपका। नहीं नहीं, किसके लिए? वो जरा जाती हो जाएगी। मतलब धड़कता है ना? बिल्कुल धड़कता है। अल्लाह का शुक्र है, नॉर्मल है। नॉर्मल है भाई, आप normal। देखिए, जो बंदा प्यार करे इसका मतलब नॉर्मल है। नॉर्मल चलिए, है। आपने डिक्लेयर कर दिया। अच्छा, किस किस्म की ब्यूटी आपको अच्छी लगती है? हाँ, ईस्टर्न, वेस्टर्न? हाँ, ये क्या? बात हुई ना। ये बताएं। ये बात ये बताएं। ईस्टर्न, ईस्टर्न, हाँ, उसमें ब्यूटी है। अच्छा। वेस्टर्न में इतनी ब्यूटी नहीं है। नहीं यार, मैडोना कम है। नहीं, वो अगर आप किसी ईस्टर्न को उस तरह से करके लाएंगे ना, तो वो वेस्टर्न से ज़्यादा अच्छी होगी ईस्टर्न। ये मुझे नहीं पता कि उस तरह क्या करके लाए? जिस तरह से उनको बना संवार कर लेकर आते हैं, जिस तरह से उसका आपके यहाँ पाकिस्तान में देखें, देखें आप ईस्टर्न बना में, सवार के हाँ। लेकर आए, मतलब वो जरासीम है। देखिए वो तो है, लेकिन उसमें तो- मानना नहीं है। नहीं, मानने क्यों नहीं माने, होगी तो मानेंगे ना, उसमें ओफो, इनकार हम नहीं कब कह है, रहे वो तो हैं? मान रहा हूँ। नहीं, आपने बना संवार के जिस तरह हाथों का आपने वो किया ना इस्तेमाल, वो उससे पता चला कि हुनरमंद आदमी है आप, हुनरमंद हैं आप। ये बता दूंगा आपको, आदमी हुनरमंद है। और ये जो चीज़ है ना, ये हुनरमंद हैं आप। देखें, ये तो पकड़े कुदरत की गए। तरफ कारीगर वाले हाथ चलाएं से, आपने, ये तो कारीगर। कुदरत की तरफ से एक कारीगर इनाम अपने होता हाथ है। तैयार, ये हाथों में एक कारीगर जो आपने ये शेप दिया है ना, जो खूबसूरती है, ये तो एक अल्लाह की तरफ से इनाम होता है। किसी बेशक, समझे ना? फूल से, किसी पौधे से कभी नहीं, प्यार हुआ? बंदे से प्यार हुआ है, हुआ है? बंदी से भी प्यार हुआ है, बंदे से भी प्यार बंदे हुआ से है। भी हुआ है? हाँ हाँ, क्यों नहीं हुआ है? बंदे से भी? हाँ, बंदे से भी। हैं? मैं कराची में रहता तो हूँ। फिर आप सैन फ्रांसिस्को चले जाओ। इसलिए भाई, इस किताब के अंदर क्या चीज़ है पब्लिक के लिए, आवाम के लिए, जो हॉकी के लोग हैं उनके लिए क्या है? उमर भाई, पहले तो ये किताब अपने आप हाथ में रखें, जी मैं बेहतर, फिर आपको बताता हूँ। बेहतर, थैंक यू। मेरी तरफ से आपके लिए सो नाइस, सो नाइस, सो नाइस। ये किताब जो है, ये जरा इसका टाइटल एक्सपोज कर लीजिए। ये है डैश थ्रू माई लाइफ। डैश ये थ्रू माय लाइफ, वही डैश है, वो डैश जो हॉकी पेनल्टी में होता कॉर्नर है। में जिसका हाँ, आपने जी, जिक्र जी, किया जी, था, हम जी। लोग करते थे, वो डैश है ये। और इसमें ये मेरी ऑटोबायोग्राफी है, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे कहते थे, क्योंकि मैं वर्ल्ड रूल्स बोर्ड में भी FIH में 17 साल गोरे और गोरियों के साथ वहाँ मेंबर रहा। देखिए, इस किताब को आप देख लीजिए, और जो लोग हॉकी से प्यार करते हैं, चाहते हैं उसके लिए कुछ करना, उसको समझना चाहते हैं, उसको देखना चाहते हैं उसमें क्या क्या अचीवमेंट हुई है पाकिस्तान को, क्या क्या हमने किया है इसमें, तो इस किताब को पढ़ें, आपको उसमें सब कुछ मिल जाएगा। एक इस मौके से फ़ायदा उठा के एक शर्मिला को भी वक्त मिले तो देख लीजिएगा। इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि ये बहुत पसंद की जाएगी। जी, मतलब इसमें अच्छा शर्मिला जी, मैंने इस पर मुझे याद आया, इनकी किताब के ऊपर याद आया कि अब मेरे प्रोग्राम में इफ़त रहीम आई थी, 13 लाख रुपए का उसने कहा पर्स मैंने लिया है, और पर्स लेने का बोली ये बड़ा मुकाबला है हाई सोसाइटी में, 25 लाख का भी पर्स है, 20 लाख का भी है, 16 लाख का भी है। तो आपका भी मैंने एक बार सोचा, आपके जिस वक्त पुलिस आपको गिरफ्तार करने की, तो आपने कहा देखो सब कुछ ठीक है, मेरे जूतों को कोई हाथ ना लगाए। पता आपके पास 800 शूज के नहीं पेयर नहीं, हैं।
800? मेरे पास 800 नहीं, नहीं, कितने हैं आप? पूरी जिंदगी में 800 नहीं जमा कर पाई। अच्छा, कितने हैं आपको? मेरे पास इस वक्त हाँ, मेरे पास इस वक्त 40 जूते हैं। 40 शूज होंगे, ब्रांडेड ही होंगे सारे वो ना? नहीं ये यानी रफीक चप्पल पहनते हैं? नहीं, रफीक चप्पल नहीं है। फिर ब्रांडेड ही है। अब Branded ही होंगे ना? रफीक चप्पल भी ब्रांडेड ही है। ब्रांडेड है, हाँ? रफीक रफीक का नाम चप्पल, आ रहा है उसमें? yes। वो रफीक का अपना ब्रांड मेरे है। पास काले जूते ज्यादा हैं। ब्लैक शूज पहनते हैं, ब्लैक कलर। Black- इस वक्त आपने रेड ये 2 रेड हैं बस, एक बाकी ये एक 2 और रेड है। है, हाँ। बाकी सब ब्लैक हैं। ब्लैक हैं, 2 सफेद हैं, 4 गोल्डन है, 4 सिल्वर है, ऐसा। अच्छा, खाना बड़ा कम खाती हैं आप? मैं बहुत खाना खाती हूँ। सुना बहुत डाइटिंग करती हैं आप, दिन में एक बार खाना खाती मैं हैं? दिन में एक बार खाना खाती हूँ, तो इसका मतलब ये लेकिन भी जब खाती हूँ तो बहुत खाती हूँ। मतलब कितना को खाना खाती होंगी आप? मुझे निहारी क्या पाए ओ बहुत ला, पसंद है। निहारी पाए, बिरयानी, बिरयानी। मुझे खाना बहुत पसंद है। अच्छा, खुद पका भी लेती हैं कुछ अच्छा खाना? मैं सिर्फ ब्रेन मसाला पकाती हूँ। मगज पका लेती हैं? हाँ। ये तो मुझे यकीन हो गया कि आप मगज बहुत अच्छा पकाती हैं। बकरे का बकरे का ना? हाँ, बकरे का। बकरे का ही ना, वो भी मेल ही हुआ ना बेचारा। उसका मगज पका लेती हैं मतलब आप। ये है बकरी का नहीं पकाती होंगी ना? मतलब ये है नहीं हाँ, बकरी में मगज ही नहीं होता। होता ही नहीं, कि मगज खाती हैं, पका के खाती पका खा के। के खाती हूँ। मगज खाती हैं पका के। अच्छा, शेर शायरी की भी आपको पसंद है? हाँ? शेर कहती भी हैं कुछ? लोगों यकीनी के तौर पे जेल में तो कुछ लिखा होगा आर्टिकल्स के अलावा जो आप कॉलम्स लिखती हैं। नहीं, शायरी लिखी नहीं, लेकिन शायरी पढ़ती हूँ। आपको कोई शेर, खूबसूरत सा शेर हमारी नज़र करना चाहेंगे हमारे प्रोग्राम के, आप शेयर करेंगे? एक शेर मुझे बड़ा पसंद है, वो ये है कि हिम्मत इल्तिजा नहीं बाकी, हिम्मत इल्तिजा नहीं बाकी, जब्त का हौसला नहीं बाकी, जब्त का हौसला नहीं बाकी, एक तेरी दीद छिन गई मुझसे, एक तेरी दीद छिन गई मुझसे, वरना इस दुनिया में क्या नहीं बाकी। वरना इस दुनिया में क्या। वाह, बहुत बहुत। मुझे अहमद फराज साहब का एक शेर याद आ रहा है कि उनकी आंखों को कभी गौर से देखा है फराज, उनकी आंखों को कभी गौर से देखा है फराज, सोने वालों की तरह जागने वालों जैसी। हैं। शेर मैं आपको सुनाता हूँ। आप भी जनाब शायद। कल रात ख्वाब में जो तुम मुझसे कह रही थी वो सिर्फ मैं सुन रहा था। कल रात जो ख्वाब में तुम मुझसे कह रही कल थी, रात ख्वाब में जो तुम मुझसे कह रही थी वो सिर्फ मैं सुन रहा था, और जो मैं तुमसे कह रहा था वो बीवी ने सुन लिया। आपके शायरी में एक खौफ मैंने देखा, उसमें भी एक खौफ था कि बीवी ने सुन लिया, फला फला सारा कुछ था। लेकिन मुझे आज मैं फर्स्ट टाइम इस तरह की सिटिंग हुई आपके साथ, और आपके साथ तो होती थी सिटिंग, लेकिन मैंने महसूस किया कि आदमी किसी भी ओहदे पे हो, किसी भी शख्सियत कहीं किसी मकाम पे पहुंच जाए, उसके अंदर एक अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है। और वो मैंने महसूस किया आपके अंदर कि आप में ये सारी सुनने की क़ुव्वत भी है और कहने का हौसला भी है। ये दोनों चीज़ें बड़ी अहम होती हैं आदमी की ज़िंदगी में, कि उसको सुनने की हिम्मत और कहने का हौसला हो। वो दोनों चीज़ें, आपसे सारे टॉपिक पे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे आपकी आमद का एक बार फिर शुक्रिया अदा करना बड़े भरपूर अंदाज में। ख़ातिन हज़रात, हमारे ये दोनों गेस्ट बड़े ऑनरेबल गेस्ट थे हमारे लिए, और मैं ज़ाती तौर पे आपका बड़ा मशकूर हूँ कि आप तशरीफ़ लाई। इस्लाह भाई, आप तशरीफ़ लाए, आप एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं पाकिस्तान की। आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।